तो दर्शकों देखते रहते ही ये 2025 का जो है मध्य साल तक हम पहुंच गए हैं, यानी आधा साल खत्म हो चुका है और हम जल्दी ही प्रवेश करेंगे जून के महीने में। तो आने वाला ये जून का महीना हम सबके लिए कैसे रहेगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलेगा, इसे समझने के लिए ग्रह गोचर की स्थिति व उनकी एनर्जी को समझना बहुत जरूरी है, जो कि राशि और नक्षत्र के आधार पर होती है। तो हमारी मासिक राशि फल देश की श्रृंखला की हमने शुरुआत कर दी है और हमने एक राशि के बारे में बता चुके हैं। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। तो उनके लिए कैसा रहेगा जून का महीना, क्या प्रभाव लेकर आएगा आपके जीवन में, चाहे वो आपका स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा करियर क्यों ना हो, कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, बिजनेस व्यवसाय के लिए कैसा रहेगा, प्रेम संबंध और विवाह जीवन के लिए कैसा रहेगा। साथ ही कुछ हम आपको उपाय बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो वृषभ राशि वाले अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। देखिए, जो लग्नेश शुक्र है आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं मेष राशि में। लगन में सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा अपनी जो गोचर की शुरुआत करने जा रहे हैं तृतीय भाव में मंगल के साथ। यहाँ पे मंगल की अवस्था नीच की है। केतु आपके चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब कुछ इसमें परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि बुध 6 जून को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी बुध आपके लगन से निकल के द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे बृहस्पति के साथ इनकी युति रहेगी। इसके अलावा सूर्य जो माफ कीजिए मंगल उसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे 7 जून को, ये सिंह राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पे इनकी युति केतु के साथ होगी। तो वही बात है कि नीचे अवस्था से बाहर निकलेंगे तो केतु के साथ आ जाएंगे, तो ये भी युति कुछ ठीक नहीं मानी गई है। इसके अलावा सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 15 जून को, ये मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो बृहस्पति बुध के साथ द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। बुध 22 जून को पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और ये कर्क राशि में आ जाएंगे, यानी आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। और शुक्र 29 जून को राशि परिवर्तन करेंगे, ये वृषभ राशि में आ जाएंगे। तो ये जो परिवर्तन आप देखेंगे जून के महीने में देखेंगे। अब इसका जो परिणाम आपके सामने निकल कर आएगा वो हम आपके सामने तो प्रस्तुत करेंगे ही। शुरुआत आपसे एक निवेदन के साथ करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखिए, स्वास्थ्य की अगर आप बात करें तो शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपको है तो थोड़ा सावधान रहें। लग्नेश का द्वादश भाव में होना तो कुछ नुकसान या हानि का संकेत देता है। इसके अलावा आपके जो लग्नेश है वो छठे भाव के स्वामी भी हैं। हालांकि विपरीत राज्यों का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन अगर छठे भाव के स्वामी हैं तो उसके कारक भाव को भी वो निश्चित उसका प्रभाव देते हैं जरूर नजर आएंगे। तो आप समस्या से बाहर निकलेंगे, परंतु समस्या तो रहेगी। तो इसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि पहले से अलर्ट रहे तो क्या हर्ज है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है, कुछ मामूली समस्या। और इसके अलावा हार्ट के जो डिजीज है यानी हृदय के मरीज है, अपना अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि केतु आपके चतुर्भाव में गोचर कर रहा है और यहाँ पे जो चतुर्थेश है यानी सूर्य आपके लगन भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे जो राशि है वो मित्र राशि नहीं है, शत्रु राशि है। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अपसेट हो सकते हैं अपने सेहत को लेकर, या कुछ स्ट्रेस आप ले सकते हैं, चेस्ट पे भारीपन, इस प्रकार का कुछ आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ वहम का भी आप शिकार हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप कुछ भी समस्या ना हो तो उसका भी आप कोई समस्या अपने दिमाग में बना सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ घबराहट या ऐसे आप कह सकते हैं भयग्रस्त भी हो सकते हैं। तो शुरुआत थोड़ा सा आपके लिए ढीली रह सकती है स्वास्थ्य के संदर्भ में। वैसे देखा जाए तो सामान्य ही रहेगा जून का महीना आपके लिए। शिक्षा करियर की हम बात करेंगे, पंचमेश आपके लगन में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे बुध की अवस्था काफी बढ़िया है, क्योंकि सूर्य के साथ इनकी युति है और बुध आदित्य योग बन रहा है केंद्र भाव में। तो ये एक अच्छी युति है जो इसका आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि शनि एकादश भाव में बैठ के लाभ तो देंगे, किंतु बिना संघर्ष और मेहनत के लाभ नहीं देंगे। तो स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। आप जो भी डिसाइड निर्णय करेंगे या प्लानिंग करेंगे या तैयारी करेंगे, उसमें आप अपना 100% देने का प्रयास करेंगे, उसका परिणाम भी आपके अपेक्षा अनुसार देखने को मिलेगा। कंपटीशन में कुछ आपको असफलताओं के बाद सफलता देखने को मिल सकती है। कैंपस प्लेसमेंट में कुछ निराशा या प्रदर्शन में गिरावट या कुछ मन उच्चाटन की स्थिति देख सकते हैं। करियर की शुरुआत कर चुके हैं तो राहु कहीं ना कहीं आपको भटकाने का प्रयास कर सकता है। स्टेबिलिटी की कमी देख सकता है, जहाँ पे आपके भीतर सेटिस्फेक्शन की कमी के चलते आप अपने काम में कुछ कम इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हैं, कुछ काम से कुछ मन उच्चाट हो सकता है। इस प्रकार का कुछ आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कार्य क्षेत्र का, तो देखिए राहु आपके लगन दशम भाव में आ गए और दशमेश आपके एकादश भाव में आ गए शनि महाराज जी। तो देखिए शनि आपके एकादश भाव में गोचर करें, हालांकि इनकी पोजीशन तो सही है। शनि आपके दशम भाव के साथ साथ आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो ये स्थिति आपकी तो अनुकूल बन रही है। राहु थोड़ा सा यहाँ पे बैठकर आपके जो परिस्थिति को थोड़ा सा विपरीत कर रहे हैं, या कह सकते हैं कुछ नकारात्मक भी कर रहे हैं। राहु कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की कमी रहता है। राहु जहाँ पे भी बैठते हैं वहाँ पे
पे उस रिजल्ट को और भी बढ़ा देते हैं, सेटिस्फेक्शन की कमी देते हैं, अपेक्षाओं को बहुत बढ़ा देते हैं। अटेंशन पाने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और किसी प्रकार से क्रेडिट पाने के लिए होड़ में आप अपने आप को पाते हैं। तो एक प्रकार का रेस्टलेस आप अपने आप को महसूस करते हैं, जितना भी काम करते जा रहे हैं वहाँ पे कुछ आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, उसी प्रकार से अपने आप को थकाते चले जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में इंसान कहीं ना कहीं गिव अप करने की पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि हर बार आपको अपनी अपेक्षा अनुसार परिणाम तो नहीं मिल पाएगा, ना ही कुछ क्रेडिट मिल पाएगा। अगर कुछ आप क्रेडिट की अपेक्षा करते तो आलोचना भी आपको झेलनी पड़ सकती है। तो इस प्रकार की परिस्थिति थोड़ी सी आपके लिए चैलेंजिंग रह सकती है। राहु आपको भटका सकता है और आप किसी दूसरे काम के प्रति, दूसरी जॉब के प्रति भी आप प्रभावित हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं अपने काम को छोड़ के दूसरे काम को अपनाना, इस प्रकार की कुछ प्रवृत्ति देखी जा सकती है। थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रह के, ठहर के आपको प्रयास करना है। कहीं ना कहीं कुछ आपको इसके संदर्भ में कुछ असफलता या संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। हालांकि सफलता आपको जरूर मिलेगी, तो मन में विश्वास बनाकर चलें। व्यवसाय बिजनेस की अगर हम बात करें तो देखिए, सप्तमेश मंगल जो है आपके तृतीय भाव में नीच अवस्था में है, और केतु को यदि हम समझे तो चतुर्भाव में गोचर करें सिंह राशि में। प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस में, घरेलू उद्योग में तो एक स्थिति आपकी संभलती हुई नजर आ रही है। अन्य क्षेत्र की अगर हम बात करें, जैसे शेयर मार्केट की बात करें, तो भी वहाँ पे स्थिति आपके अनुकूल बनी हुई है। थोड़ा सा नुकसान की भी आदेशा देखा जा सकता है। स्थान से बाहर आप कुछ अपनी हिम्मत को हारते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि कोई बात बनती हुई नजर नहीं आएगी। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में आपको एक ठहराव, एक सम्मान्यता देखने को मिलेगा। इसके अलावा विदेश की हम बात करेंगे तो एक अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ कानूनी अड़चन को आपको पार करना पड़ सकता है, लेकिन एक अच्छी खासी शुरुआत आपको विदेश में देखने को मिल सकती है। अब हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की, तो पंचम भाव के स्वामी जो है वो बुध है, आपके लगन में गोचर कर रहे हैं सूर्य के साथ। थोड़ा सा अपने ईगो पर, अहम पर आपको काम करना होगा या कंट्रोल करना होगा। जरूरत से ज्यादा किसी पर दबाव बनाना, अपनी बात को मनवाना, ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं आपको दूसरों को भी सुनना चाहिए। विवाह की चर्चा के लिए थोड़ा सा आप उत्साहहीन हो सकते हैं, कुछ ज्यादा इंटरेस्ट लेते हुए नजर नहीं आएंगे। कुछ जनरली विवाह की चर्चा अगर चल रही है तो कोई स्थान से बाहर कोई प्रपोजल मिल सकता है, उसमें भी आप कुछ खास दिलचस्पी लेते हुए नजर नहीं आएंगे। हालांकि आप किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट या समझौता करने के पक्ष में भी नहीं होंगे। विवाहित दंपत्ति की बात करेंगे तो कुछ परिस्थिति इस प्रकार ही बनती नजर आ रही है। किसी यात्रा में गए हैं तो वहां पे भी कुछ आपको अनुभव, कुछ कह सकते हैं कुछ नकारात्मक या कुछ बढ़िया नहीं रह सकता है। इसके अलावा लगन भाव में बैठकर सूर्य बुध आपके सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। एक प्रकार से सहयोग भी दे रहे हैं, एक प्रकार से सलाह भी दे रहे हैं, परामर्श भी दे रहे हैं, तो दबाव भी बना रहे हैं। दूसरों से अपेक्षा करें कि आपकी सुने। कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ सहयोगिता आपको दिखानी हो सकती है। इसके अलावा अभाव में आप अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं डिस्टेंस को उत्पन्न कर देंगे, तो जो कि बिल्कुल सही नहीं है भविष्य के लिए। तो हो सके तो सहज भाव में रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, आपको कहीं ना कहीं घर के माहौल में कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। अचानक कुछ माहौल टेंस्ड हो सकता है, अशांति देखने को मिल सकती है। ये कुछ केतु के कारण हो सकता है, जो कि आपको अपने घर से या दूर ले जा सकती है, दूर रखने का प्रयास कर सकती है, या आप स्वयं ही दूर रहने का प्रयास करते नजर आएंगे। तो ऐसे में आपको धैर्य धारण करना है, क्योंकि केतु और राहु यहाँ पे लंबे समय तक रहने वाले हैं। केंद्र में कहीं पे भी 1, 4, 7, 10 में राहु केतु का होना कुछ अशुभ ही माना गया है। तो संतान प्राप्ति की यदि प्रयास कर रहे हैं तो आप को सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, और एक अच्छी उम्मीद के साथ आप शुरुआत देख सकते हैं। संतान से भी आपको सुख और हर्ष प्राप्त होगा, संतोष प्राप्त होगा। उपाय की हम बात कर लेते हैं। सप्तमेश का उपाय आपको करना है मंगल का। आपको प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करने हैं, साथ ही लाल वस्तु का दान कर सकते हैं। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ आप नित्य करें, और हो सके तो आप बंदरों को चना या गुड़ खिला सकते हैं। गाय को मीठी रोटी जरूर खिलाएं प्रत्येक मंगलवार को। इसके अलावा लग्नेश के लिए आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, और माता लक्ष्मी को खीर का भोग अर्पित कर सकते हैं। किसी छोटी कन्या को आप कुछ उपहार दे सकते हैं। ये उपाय आप लगातार करें, इसका लाभ आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।